विच एमबीए एग्जाम इज डिफिकल्ट, एमबीए सीईटी और सीमेट? मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं टू ऑल दी एमबीए एस्पिरेंट, अगर आप एमबीए करने के बारे में सोच रहे हो ये दो एग्जाम डेफिनेटली लिखो, ठीक है। इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट कौन सा एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट है, सो दैट प्रिपरेशन वाइज आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर सको। एंड एज आई ऑलवेज से एमबीए करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमबीए अच्छे कॉलेज से करना इंपॉर्टेंट है। तो सीईटी एंड सीमैट के थ्रू आपको इंडिया का टॉप 50 कॉलेज तो मिल ही जाएगा, एंड समटाइम लाइक अ टॉप 20 टॉप 30 कॉलेज भी मिल जाएंगे, लाइक JBIMS सीईटी के थ्रू है, एंड कुछ सीटें हैं सीमैट के थ्रू भी। तो इंडिया का टॉप 15 नंबर वाला कॉलेज है JBIMS, ठीक है। तो ये दोनों एग्जाम लिखने से आपको ये कॉलेज डेफिनेटली मिल जाता है। हाँ, चांसेस ऑफ सिलेक्शन कैसा है वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। बट इफ टॉक अबाउट डिफिकल्टी वाइज कौन सा एग्जाम टफ है, 3 मेजरली पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम जज करेंगे कौन सा एग्जाम टफ है, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम का टफनेस, नंबर 2 पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट पार्टिसिपेशन, एंड नंबर 3 पे टॉप कॉलेजेस एक्सेप्टिंग द एग्जाम स्कोर। ये 3 मेजर पैरामीटर्स है जिस पे डिस्कस करके समझ के हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा वाला एग्जाम टफ है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन सा वाला एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो एंड कौन सा वाला कॉलेज ये एग्जाम के थ्रू यू आर टारगेटिंग। इसके अलावा कैट लोग लिखते हैं, जैट लिखते हैं, एनमैट स्नैप लोग लिखते ही है, ठीक है। बट सीमैट सीईटी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वॉच इट वेरी केयरफुली एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेनूअर एमबीए कैट टू सीईटी प्रिपरेशन। यहाँ पे जितने भी एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम है सारे एग्जाम्स को लेकर के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, स्ट्रैटेजी वीडियोस, प्लानिंग वीडियो, अपडेट वाले वीडियोस, नोटिफिकेशन वाले वीडियोस, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग वाले वीडियोस, कॉलेज कौन सा चूज करना चाहिए उसको लेके वीडियोस, कंप्लीट गाइडेंस यू विल बी गेटिंग ऑन दिस चैनल। एंड या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप, ये तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। काइंडली गो एंड चेक आउट द लिंक बिकॉज यहाँ पे भी आपको काफी इंपॉर्टेंट PDF इंफॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। एंड टू किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द MBA एंट्रेंस एग्जामिनेशन सो दैट वी कैन एंड अप विद द बेस्ट कॉलेजेस, बैचेस वी हैव ऑलरेडी लॉन्च। क्लासरूम के लिए मुंबई एंड पुणे यू कैन विजिट फॉर द क्लासरूम कोचिंग। पुणे में अपोजिट डेक्कन बस स्टॉप नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन। इन मुंबई सेंट्रल, वेस्टर्न, हार्बर लाइन, आप कहीं पे भी हो, थाने, दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई यू कैन विजिट। बट इफ यू नॉट मुंबई एंड पुणे बेस्ड, ऑनलाइन लाइव क्लासेस पैन इंडिया यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। सेल्फ स्टडी कोर्स, मॉक टेस्ट बुक्स, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम टफनेस। उसके लिए अपने को पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा एमबीए सीईटी एंड सीमैट दोनों एग्जाम का। इसमें भी 3 चीजें आपको देखने की जरूरत है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितना टाइम मिल रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड मार्किंग सिस्टम क्या है। वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द एमबीए सीईटी। एमबीए सीईटी के अंदर 200 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का भी टाइम आपके पास नहीं है। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ एमबीए सीईटी इज व्हाट, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्वेश्चन गलत हुआ है, अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मार्क्स, ठीक है। ये एक बेस्ट पार्ट है। अब आते हैं सीमैट पे। सीमैट के अंदर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपको 180 मिनट में सॉल्व करना है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए आपके पास मोर देन 1 मिनट का टाइम है। और जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्शन है उसके लिए आपको कम ही टाइम लगेगा, 30 सेकंड बहुत हो गया, तो वो टाइम बचेगा जो आप कॉन्ट पे, लॉजिक पे एंड वर्बल पे, इंग्लिश पे डिवोट कर सकते हो, ठीक है। बट सीमैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पे एक ये आपका ड्रॉबैक है कि भाई नेगेटिव मार्किंग है। सो सीमैट के अंदर क्वेश्चन राइट हुआ तो 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत हुआ तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 इज अ नेगेटिव मार्किंग। आउट ऑफ 400 सीमैट के अंदर 350 प्लस इट इज अ गुड स्कोर फॉर द बेस्ट कॉलेज, एंड सीईटी के अंदर 160 प्लस आउट ऑफ 200 टू एंड अप विद द बेस्ट कॉलेजेस। ओवरऑल अगर आप देखोगे टफनेस वाइज, सीईटी स्पीड वाला एग्जाम है, सीमैट एक्यूरेसी वाला एग्जाम है, आपको टाइम काफी डिसेंट है, आपको क्वेश्चन राइट करने हैं, तो भाई एक जगह भागना भी है और क्वेश्चन राइट भी करना है सीईटी के अंदर, इसलिए सीईटी का एग्जाम टफ एग्जाम है कंपेयर टू सीमैट। सीमैट आपको टफ गिरेगा 2 सेक्शन मेनली, एक तो आपका जीके हो गया जो कि अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेन क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं स्टैटिक करंट अफेयर से, दूसरा क्वांट का लेवल, बट क्वांट का लेवल सीमैट और सीईटी मोरलेस सेम ही है, आप बोल सकते हो। अगर आपने क्वांट अच्छे लेवल पे प्रिपेयर किया है तो आप दोनों सेक्शन आराम से क्रैक कर सकते हो, बट टफनेस वाइज सीईटी इज स्लाइटली टफर देन द सीमैट। दिस इज व्हाट आई फील। आपके लिए आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, कौन सा एग्जाम आपको टफ लग रहा है, बिकॉज अगर आपने सीईटी पढ़ लिया, क्वांट, लॉजिक, इंग्लिश, सेम चीज आपका सीमैट में आने वाला है। सीमैट के अंदर आपको जीके, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, बट टाइम काफी डिसेंट है आपके पास, तो एग्जाम क्रैक करने के लिए सीमैट अगर आपने ढंग से प्रिपेयर किया आप अच्छा कर सकते हो। सीईटी में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है स्कोर अच्छा लाना। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट पार्टिसिपेट इन द एग्जामिनेशन। एमबीए सीईटी में अराउंड 1,20,000 प्लस एप्लीकेंट
रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन, राइट। बट एग्जाम लिखने के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट डाउन हो जाते हैं, तो अराउंड 1 लाख या 80,000 90,000 इतने लोग एग्जाम एक्चुअली में लिखते हैं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे सर सीरियस कैंडिडेट कितने हैं, 20%, तो 20,000 के आसपास लोग सीरियसली MBA CET का एग्जाम लिखते हैं। वेयर एज इन CMAT एग्जामिनेशन 70 to 80,000 लोग रजिस्टर करते हैं एग्जाम के लिए, एग्जाम लिखने के लिए 50 to 60,000 रफली, और सीरियस कैंडिडेट अगर आप बोलोगे जो CMAT लिख रहे हैं वो 10 to 15,000 के बीच में है। सो दिस इज व्हाट द कंपटीशन इन द CET एग्जाम। अब इसी को लेके थर्ड पॉइंट भी आ जाता है, टॉप कॉलेजेस थ्रू दीज टू एग्जामिनेशन, बिकॉज एप्लीकेंट वर्सेस सीट्स जो अवेलेबल है कॉलेज में वो मैटर करती है। सो 20,000 लोग MBA CET का एग्जाम लिख रहे हैं, राइट। और आप अगर टॉप कॉलेजेस की बात करो MBA CET के थ्रू, JBIMS, सिडनम, पुम्बा, वेलिंकर, SIS, फिर उसके बाद अदर कॉलेजेस है जो कि ठीक ठाक कॉलेज है, बट ये टॉप 5 अच्छे कॉलेज है थ्रू CET एग्जामिनेशन। सीट्स वाइज 1000 के आसपास रफली सीट होगी, ये 5 कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं। सो अगर 20,000 सीरियस लोग हैं तो अराउंड उसका 5% लोग विल गेट इनटू दीज टॉप 5 कॉलेज। अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए वो अलग एड ऑन होने वाला है, बट हाँ अगर आप 1 लाख से कंपेयर करोगे तो 1% जनता विल गेट इनटू दीज टॉप 5 कॉलेजेस। ये है कंपटीशन, ठीक है, टॉप कॉलेजेस जो एक्सेप्ट करेगा CET का स्कोर। ये है कंपटीशन MBA CET का। कॉलेजेस MBA CET के थ्रू 100 के ऊपर है, 100+ कॉलेजेस आर देयर हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CET। बट अच्छे कॉलेज मैटर करते हैं ना यार, अपने को किसी से भी कॉलेज से MBA थोड़ी करना है, तो अच्छे कॉलेज से MBA करने के बारे में सोचो। इसके अलावा टॉप 5 के अलावा CET में भी दूसरे भी कॉलेजेस हैं, तो टॉप 10 तक ठीक है, उसके बाद थोड़ा आपको कॉलेज देखना पड़ेगा। वेयर एज इन CMAT एग्जामिनेशन 10 से 15,000 सीरियस कैंडिडेट लिख रहे हैं, या 20,000 अगर मोटा मोटी अगर हम पकड़ लेते हैं। बट CMAT के अंदर 500 से ज़्यादा कॉलेज है, वो भी पैन इंडिया। CET के अंदर सिर्फ स्टेट लेवल है, महाराष्ट्र के ही कॉलेजेस एक्सेप्ट करेंगे CET का स्कोर। CMAT के थ्रू पैन इंडिया जितने भी अच्छे कॉलेजेस है आपके स्टेट सिटी में, वो सारे CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। मतलब AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस जो है वो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। सो CMAT के थ्रू JBIMS, सिडनम, पुम्बा, ये सब में कुछ थोड़ी सीट्स अवेलेबल है थ्रू CMAT एग्जामिनेशन, बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है। बट इन BIMTech नोएडा हो गया आपका, वेलिंकर हो गया, KJ सोमैया हो गया, जैक्सोम हो गया, NIBM पुणे हो गया, NIA हो गया, IMT नागपुर हैदराबाद, IMI हो गया आपका भुवनेश्वर कोलकाता, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं जो आप CMAT के थ्रू टारगेट कर सकते हो। एंड देयर आर अदर कॉलेजेस ऑल्सो, 500 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं जो CMAT का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस थोड़े ज़्यादा है। सो इसलिए CMAT थोड़ा ईजी हो जाता है, बिकॉज पैन इंडिया के मेजर कॉलेजेस के गेट ओपन हो जाते हैं CMAT लिखने से। वेयर इन CET में अच्छे कॉलेज कम है, कॉलेजेस ज़्यादा है बट अच्छे कॉलेजेस कम है CET के अंदर। बट एट द सेम टाइम अगर आप JBIMS क्रैक करते हो CET के थ्रू, IIM इंदौर लोग छोड़ देते हैं यार JBIMS के लिए, ROI वाला कॉलेज है, तो मैक्सिमम जनता, मैक्सिमम स्टूडेंट CET लिखते हैं, इसलिए JBIMS जाना है या तो फिर सेकंड नंबर पे सिडनम में जाना है। ओके, सो टफनेस वाइज मोटा मोटी अगर हम समझेंगे तो CET का एग्जाम MBA CET थोड़ा टफ है कंपेयर टू CMAT एग्जामिनेशन। बट इफ यू विल आस्क मी, CET एंड CMAT में हमेशा रिकमेंड करता हूं डेफिनेटली MBA एस्पिरेंट को लिखना चाहिए। कैट आपको लिखना है, ठीक है, कैट लिखो, NMAT लिखो, स्नैप लिखो, उसके बाद CMAT एंड CET, ये 5 एग्जाम तो आपको लिखनी चाहिए। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन which college you are targeting and what are the list of the entrances you are planning to write. Okay, in terms of the preparation you can visit our center Mumbai and Pune for the classroom live classes के लिए pan India, pan Maharashtra, you can contact our online team. All the information I have mentioned in description, kindly check the description. So I hope you like the video अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना ये वीडियो आपके सारे फ्रेंड लोग को, so that everyone should be benefited from this video. Any doubt, any question, you can always write in the comment section. We'll be happy to reply you. Prepare well, all the best. Thank you.